हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है ऑन द चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय सेकेंड लेक्चर वीडियो। ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, इसका क्या मतलब है, एंड डिफरेंट मोड्स डिफरेंट मेथड ऑफ लिक्विडेशन। तो उसमें मैंने आपको बताया था देयर आर थ्री मेथड्स, तीन मेथड्स हैं जिनके थ्रू लिक्विडेशन होता है। या तो कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है, या वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है, या फिर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ठीक है। तो ये तीन मेथड्स होते हैं या कह लीजिए तीन मोड्स होते हैं लिक्विडेशन के। तो ये सब हमने डिटेल में समझा। लिक्विडेटर कौन होता है ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारे ही टॉपिक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से ग्रेजुएशन लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो जो न्यूमेरिकल आता है वो यहीं से आता है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने को पूछा जा सकता है। ठीक है। या तो थ्योरी आएगी, बट अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो इसी टॉपिक से आता है ग्रेजुएशन के लेवल पे। ठीक है। और उसका फॉर्मेट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है। और बाकी जो आगे के टॉपिक हैं वो हम आने वाले लेक्चर वीडियोस में करेंगे। राइट। तो चलिए फिर किस बात का इंतजार है, चलिए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ये जो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ये क्या होता है। ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले लेक्चर में वैसे बताया था ये जो लिक्विडेटर है ये कौन होता है। तो लिक्विडेटर इज अ पर्सन, लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जिसका काम क्या होता है, लिक्विडेट करना। लिक्विडेट करना मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी खत्म होती है, तो कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें लिक्विड किया जाता है। और फिर जो भी अमाउंट रियलाइज होता है उससे सब जितने भी क्लेमेंट्स होते हैं उनको पेमेंट होता है। ठीक है। तो ये टास्क, ये पूरा काम कौन करता है, ये पूरा काम होता है लिक्विडेटर का। ठीक है। जिसके बदले में उसको रिमंडरेशन भी मिलती है, तो वही होता है लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर का काम क्या होता है, टू रियलाइज द एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के उनको रियलाइज करना, उनको सेल ऑफ करना, लिक्विड करना और डिसबर्स करना जो भी अमाउंट है टू डिफरेंट वेरियस क्लेमेंट। जो जितने भी क्लेमेंट्स हैं उन सबको वो उनका अमाउंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उनको देना। ठीक है। ये काम होता है लिक्विडेटर का। ठीक है। और एक बात खास ख्याल रखिएगा, ये जो क्लेमेंट्स को जो अमाउंट दिया जाता है ना, दिस इज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऐसे ही नहीं होता कि पहले इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, फिर प्रेफरेंस को दे दिया, फिर डिबेंचर होल्डर को दे दिया, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो ये समझ में आ गया लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। लिक्विडेटर कौन है, तो लिक्विडेटर वो पर्सन है जिसका काम है कंपनी के एसेट को लिक्विडेट करना और डिफरेंट क्लेमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इन क्लेमेंट्स को पेमेंट करना। तो ये लिक्विडेटर का काम होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या नाम है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यानी ये फाइनल स्टेटमेंट है जो लिक्विडेटर बनाता है। नाम से तो यही समझ में आ रहा है ना। दिस इज अ फाइनल स्टेटमेंट विच इज मेड बाय लिक्विडेटर। ठीक है। तो जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, व्हेन द कंपनीज वाइंडिंग अप प्रोसेस इज कंप्लीटेड, तब लिक्विडेटर को ये स्टेटमेंट बनाना होता है। लिक्विडेटर मेक दिस स्टेटमेंट। ठीक है। ये बाद में बनाता है, इसीलिए इसका नाम है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और इसमें वो शो करता है कि हाउ मच अमाउंट इज रियलाइज, यानी कितना पैसा जब उसने डिफरेंट एसेट सेल ऑफ किए तो कितना अमाउंट रियलाइज हुआ और कितना अमाउंट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया डिफरेंट क्लेमेंट को। तो इस स्टेटमेंट में सारी डिटेलिंग होती है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। नाम से ही समझ में आ रहा है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यानी ये वो फाइनल स्टेटमेंट है विच इज मेड बाय लिक्विडेटर। ये वो फाइनल स्टेटमेंट है जो लिक्विडेटर बनाता है, जिसमें ये शो होता है कि हाउ मच अमाउंट ही रियलाइज, यानी एसेट को बेच के कितना पैसा आया एंड कितना पैसा उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। तो दिस इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक फाइनल कैश बुक। जो फाइनल कैश बुक है उसकी तरह ये स्टेटमेंट बनाया जाता है। और इस बुक का एक दूसरा नाम भी है। अभी मैं फॉर्मेट बताऊंगी तो बताऊंगी। एक साइड होता है रिसिप्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होता है रिसिप्ट, राइट हैंड साइड होता है पेमेंट।
ठीक है। तो ये जो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या है? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, तो ये नाम भी इसका है। एंड दिस इज एन स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। ये जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, दिस इज एन स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट। ठीक, यहाँ पे लिखा है, इसका नाम जो है यहाँ पे अकाउंट है, बट दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल एंट्री सिस्टम होता है ना अकाउंट का, वो फॉलो नहीं होता है। ठीक, तो अब मुझे लगता है आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया है कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेट। लेकिन फॉर्मेट बताने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने चैनल, अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। आपके लिए मैंने 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। तो इसकी हेल्प से पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे दोनों ही चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास और दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, और एक चीज़ और है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताते रहा करिए कि आप किस कोर्स के हैं। ठीक है, ताकि मैं अपने जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर पाऊँ। ठीक है, आप बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम के हैं, बीटेक के हैं, एमसीए के हैं, एमबीए के हैं, या एमकॉम के हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किस कोर्स के हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए। इससे मुझे लेक्चर प्लान करने में, मैं फिर उस कोर्स के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर प्लान कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये फॉर्मेट ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, और ये फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, जो हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट क्या है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक, इधर आएगा रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। ठीक, समझ में आ गया? एक साइड है रिसिप्ट साइड, एक है पेमेंट साइड। ठीक है, और इनका फिर अमाउंट का कॉलम है। अब रिसिप्ट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हो। रिसिप्ट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो भी रिसिप्ट हो रही है, यानी जो जो पेमेंट्स रिसीव हो रही है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है। ठीक है, लिक्विडेटर जब जितने भी एसेट्स हैं उनको बेच रहा है, रियलाइज कर रहा है, तो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहला तो कैश वगैरह हो सकता है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। ठीक है, ये है रिसिप्ट। दूसरा क्या है, जो लिक्विडेटर है वो एसेट्स को सेल कर रहा है, तो वही है टू अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, यानी लिक्विडेटर एसेट सेल कर रहा है तो वहां से पैसा आ रहा है। तो जैसे उसने लैंड एंड बिल्डिंग सेल की, प्लांट एंड मशीनरी अगर सेल की, फर्नीचर सेल किया, इन्वेंट्री सेल की, एंड डेटर से अगर पैसा आया, तो ये सब क्या है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। ठीक, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, टू सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगला है टू सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स हैं उनसे अगर कुछ सरप्लस अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो आएगा इसमें रिसिप्ट में। ठीक है, चौथा क्या है कि अगर सपोज करिए कुछ शेयर होल्डर थे, ठीक है, कुछ पार्शली पेड अप शेयर थे। पार्शली पेड अप शेयर, जैसे सपोज करिए अगर कोई शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, और अभी 8 रुपए ही रिसीव हुआ है, अभी 2 रुपए कॉल ही नहीं किया है कंपनी ने। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब रिसिप्ट में जब कंपनी वाइंड अप होती है ना, तो जो 2 रुपए बच रहे हैं वो कॉल किए जाते हैं, इस पार्शली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया जाता है। तो वही है वो कॉल, जो 2 रुपए की कॉल है उसे कॉल किया जाता है। तो वही है टू कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर। ठीक है, कितना रुपए ऑन कितना शेयर, तो वही है। तो ये सब हो गया रिसिप्ट। तो यहाँ यहाँ से क्या होगा, अमाउंट रिसीव होगा। ठीक, ये समझ में आ गया, 4 हेडिंग्स है रिसिप्ट साइड में। अब आ जाते हैं पेमेंट साइड। यहाँ से रिसिप्ट साइड से क्या हुआ, पैसा कलेक्ट हुआ। ठीक है, ये 4 हेड्स है जिसके तहत पैसा कलेक्ट हुआ। अब क्या करना है, पेमेंट करना है। लिक्विडेटर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, खास बात है, एक बार बार कह रही हूँ, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अब इन क्लेमेंट्स को क्या करता है, अमाउंट डिसबर्स करता है, पेमेंट करता है।
ठीक, अब ये सीक्वेंस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये जो पेमेंट साइड में लिखेंगे ना, ये इसी ऑर्डर में लिखेंगे। एक खास बात है, ये इसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो इस चीज को ध्यान से इसको लिख करके प्रैक्टिस करिएगा इस फॉर्मेट की। ठीक है, क्योंकि तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो पेमेंट करता है लिक्विडेटर, वो किसको करता है, लीगल चार्जेस। ठीक है, जो भी लीगल चार्जेस है उनके खर्चे का पेमेंट सबसे पहले होता है। ठीक, जो लिक्विडेशन में जो भी लीगल खर्चे होते हैं ना, उनका पेमेंट सबसे पहले होता है। दूसरे नंबर पे जो पेमेंट होता है दैट इज लिक्विडेटर्स रिमनरेशन। ठीक, अच्छा एक चीज है, जैसे अकाउंट में आप लिखते हैं ना इधर टू करके और इधर बाई करके, वैसे ही लिखना है। ठीक, बट इट इज नॉट एन अकाउंट, लेकिन टू और बाई वैसे यूज करना है। तो सबसे पहले जो पेमेंट होगा वो लीगल एक्सपेंस का पेमेंट होगा। ठीक है, दूसरा जो पेमेंट होगा वो होगा बाई लिक्विडेटर्स रिमनरेशन। लिक्विडेटर इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, रिसिप्ट सारे एसेट्स को रियलाइज कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उसको रिमनरेशन दी जाती है। तो उसका अगला पेमेंट है बाई लिक्विडेटर्स रिमनरेशन। अब ये जो रिमनरेशन होता है ना, ये तीन तरीके से, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये तीन तरीके से हो सकता है। या तो पहला हो सकता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट, यानी जो भी एसेट है उनको बेचा गया, ठीक है, तो जो भी अमाउंट रियलाइज हुआ उसका सर्टेन परसेंट हो सकता है। या फिर जो भी क्रेडिटर को पे किया जा रहा है उसका सर्टेन परसेंट हो सकता है। या फिर जो शेयर होल्डर को पे किया जा रहा है उसका सर्टेन परसेंट हो सकता है। ठीक है, तो लिक्विडेटर का रिमनरेशन इन तीन तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली दूसरे नंबर पे हम किसको पेमेंट करेंगे, पहले नंबर पे लीगल चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, दूसरे नंबर पे लिक्विडेटर्स रिमनरेशन। ठीक है, पहले लीगल एक्सपेंसेस देन लिक्विडेटर रिमनरेशन। ठीक, अब तीसरे नंबर पे किसको पेमेंट होगा, तीसरे नंबर पे है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेट करने में कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है, लिक्विडेशन में कुछ खर्चे होते हैं, उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी जब वाइंड अप होती है तो उसमें कुछ खर्चे होते हैं, तो वो होता है तीसरे नंबर पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, जिसे कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप भी कहेंगे। ठीक, ये तीसरे नंबर पे हुआ। चौथे नंबर पे किसको पेमेंट होगा, डिबेंचर होल्डर को। तो वही है बाई डिबेंचर होल्डर या अदर क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द एसेट। ठीक है, चौथे नंबर पे किसको पेमेंट है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होता है, या फिर कोई दूसरे क्रेडिटर जिनका फ्लोटिंग चार्ज है एसेट पे। तो चौथे नंबर पे हो गया डिबेंचर होल्डर। ठीक, उसके बाद पांचवें नंबर पे जो पेमेंट होता है दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो वही है बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पांचवें नंबर पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट होता है। छठे नंबर पे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, ठीक है, छठे नंबर पे क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इनको पेमेंट होता है। सातवें नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सेवेंथ नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट होता है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर है। ठीक है, 8 क्लेमेंट्स है जिनको पेमेंट होना है, 8 क्लेमेंट्स है जिनको पेमेंट होना है, और इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में पेमेंट होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सबसे पहले किसको पेमेंट होगा, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किसको होगा, लीगल एक्सपेंसेस। दूसरे नंबर पे किसको पेमेंट होगा, लिक्विडेटर्स रिमनरेशन। तीसरे नंबर पे किसको पेमेंट होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। चौथे नंबर पे डिबेंचर होल्डर। पांचवें नंबर पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, छठे नंबर पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सातवें नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंड लास्ट में किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में पेमेंट्स होता है। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो लिक्विडेटर इस सीक्वेंस में करता है पेमेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फॉर्मेट है इसको लिख के एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से भी पढ़िएगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, एंड दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मेट आपको क्वेश्चन करने में भी हेल्प करेगा, प्लस डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट बताइए। ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट ये है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और इसका फॉर्मेट ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब अगले लेक्चर में मैं कराऊंगी इसी पे एक न्यूमेरिकल फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे। ठीक है, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा और ये जो फॉर्मेट है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।